अक्सर ऐसा होता है कि 10th क्लास के स्टूडेंट को एसएसटी में सब कुछ आते हुए भी उनके मार्क्स सिर्फ 80 या 85% ही आ पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ पाते। और जब वो एग्ज़ाम करके आते हैं तो उनको लगता है कि उनके मार्क्स जो है 99% आएंगे या 95% आएंगे, बट जब उनके रिजल्ट आते हैं तो उनका मार्क्स कहीं ना कहीं 80% 82% रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसएसटी का पेपर उनको आता तो है, बट उसको लिखना कैसे, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो उनको नहीं आता, जिसकी वजह से जो उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम इन टुडेज क्लास। एंड इन टुडेज क्लास we are going to discuss such 5 points which will be helpful for you in your SST's exam। जैसे कि आपको पता है कि on 14th मई आप लोगों का SST का एग्जाम है और आप लोग SST के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि आपको सब कुछ आते हुए भी आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हो जिसका डिस्कशन आज की क्लास में मैं करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो 5 मेन पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान जरूर देना, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव जरूर होंगे। सो लेट्स सी दीज 5 पॉइंट्स वन बाय वन। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपने क्वेश्चन का जब आंसर देते हो एसएसटी के अंदर, तो आप उन आंसर को ना इस तरह से स्टोरी बना के लिखते हो। तो आपको इस तरह से स्टोरी, पैसेज, कहानी की तरह अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, बल्कि इसकी जगह आपको इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर पॉइंट्स में देना है। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, ये दोनों सेम क्वेश्चंस है, बट एक क्वेश्चन को पैसेज की तरह लिखा गया है और दूसरे वाले को पॉइंट्स बना के लिखा गया है। तो गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन पॉइंट्स, हमेशा पॉइंट्स बना के लिखो, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर स्टोरी बना के लिखते हो ना तो वो एक गलत इमेज डालता है एग्जामिनर के माइंड में। तो अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में बना के इस तरह से लिखते हो तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात ये रहता है कि जब आप क्वेश्चन इसी चीज़ के अंदर कि जब आप क्वेश्चन के पॉइंट लिखो तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कितने पॉइंट्स बनाए। तो आप जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वो क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का है कम से कम उसके अंदर उतने पॉइंट्स आप जरूर बनाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई एक 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर देना है तो कम से कम उस क्वेश्चन के आंसर 4 पॉइंट्स में आप बना के दे, ना कि एक स्टोरी की तरह दें। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो ब्लू पेन से अटेम्प्ट करें। बच्चे शो ऑफ करने के लिए या फिर प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए ब्लैक पेन या फिर रेड पेन या फिर पता नहीं कौन सा पेन यूज़ कर लेते हैं, तो आप किसी भी पेन का यूज़ ना करें। कुछ भी करना है तो ओनली यूज़ ब्लू पेन्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप 2 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो होता क्या है अक्सर कि एक बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर उसने दिया, एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद जब वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता है तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर के बीच में वो लाइनिंग का गैप नहीं रखता या फिर सिर्फ एक ही लाइन का गैप रखता है। तो जब भी आप 2 क्वेश्चंस के आंसर दें या फिर कितने भी क्वेश्चंस के आंसर दें तो हर 2 क्वेश्चंस के आंसर्स के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप जरूर रखें, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही रहा। हालांकि मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए, लेकिन इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू राइट योर क्वेश्चंस आंसर इन पॉइंट्स, नोट लाइक ए स्टोरी और पैसेज। नाउ अब आपको जो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है वो है अंडरलाइनिंग द मेन कीवर्ड्स ऑफ ए आंसर्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जब भी आप एक क्वेश्चन के आंसर लिखते हो तो अक्सर ऐसा होता है जिस क्वेश्चन के आंसर आप लिख रहे हो उस क्वेश्चन के आंसर में आप कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स का यूज़ करते हो, चाहे वो किसी प्लेस का नेम हो, चाहे वो किसी किताब का नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी चीज़ का नाम हो, तो वो नाम आप यूज़ करते हो या फिर उस क्वेश्चन के अंदर उसी नाम को पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अंदर कुछ ईयर्स भी आप लिखते हो, कुछ डेट्स आप लिखते हो या फिर इस तरह के कुछ डाटाज लिखते हो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि व्हेनेवर यू आर आंसरिंग ए क्वेश्चन इन योर एसएसटीज एग्जाम, तो हमेशा जो उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो उस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन जरूर कर लें ताकि वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो। ऐसा होता है क्या है कि बच्चे पूरी स्टोरी लिख देते हैं लेकिन जो पूछा जाता है उसके अंदर वो लिखते ही नहीं है। तो अगर वो लिखते हो और उसको लिख के अगर आप ब्लू ही पेन से, किसी और पेन से नहीं, अगर आप ब्लू ही पेन से उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर देते हो तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको वो उस क्वेश्चन का आंसर दूर से ही दिख जाता है। तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ना पढ़ने की बजाय वो सिर्फ उसी मेन पॉइंट को पढ़ेगा, उसका टाइम बचेगा और वो आपको मार्क्स देगा। तो सेकेंड पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये कि ऑलवेज अंडरलाइन द मेन कीवर्ड्स ऑफ ए क्वेश्चंस आंसर। नाउ जो थर्ड पॉइंट आपको एसएसटी के एग्जाम अटेम्प्ट करने वक्त याद रखना है वो ये है रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली। आपको शायद पता होगा कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 11 और जो क्वेश्चन नंबर 12 आने वाला है एसएसटी के अंदर वो केस स्टडी होगा। ठीक है, तो सिर्फ केस स्टडी नहीं बल्कि हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अक्सर ऐसा होता है क्या है कि बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और उस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं और कुछ और लिख के आ जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने ठीक लिखा है, बट जब उनके मार्क्स आते हैं तो उनको पता चलता है कि कितनी बड़ी उनसे गलती हुई, या जब वो बाद में चेक करते हैं
तब उनको पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत ना पढ़ें, बल्कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आएगा वो क्वेश्चन केस स्टडी होगा। केस स्टडी मतलब ये, उसके अंदर एक कहानी सी दी होगी, उस कहानी को पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका आंसर आपको अच्छे से लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही रहा है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, जल्दबाजी में गलत नहीं पढ़ना। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया ही जाता है, होता है ना, इस पेपर के स्टार्टिंग से ही आपको 15 मिनट फालतू दिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, तो उसी के अंदर उस क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। तो मैं यही कहूँगा कि उस 15 मिनट के अंदर आप केस स्टडी को पहले पढ़ें, केस स्टडी को पहले पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, ठीक है। जो मेन पॉइंट हो, अगर एग्जाम जहाँ पे आपका सेंटर है वहाँ पर अगर अलाउ हो तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही जो उस केस स्टडी के अंदर आपको मेन पॉइंट लगे उसमें आप टिक कर लें या अंडरलाइन कर लें, ठीक है। अगर 15 मिनट पढ़ने के बाद अगर टाइम बच जाता है तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन पढ़े। तो तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे यही रहेगा कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली। नाउ अब हम समझते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो सीबीएसई का वेबसाइट है, उस सीबीएसई के वेबसाइट पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड्स किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो उसमें जो एसएसटी का होगा, ये तो पॉइंट खैर हर एक सब्जेक्ट के लिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट को करने जा रहे हो एग्जाम में, तो हर एक सब्जेक्ट का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस तरह के पैटर्न के सेम पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं, और इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कोरोना था, तो इस वजह से एग्जाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो यही है कि एग्जाम में जाने से पहले सीबीएसई के वेबसाइट पर जो एसएसटी का क्वेश्चन पेपर अपलोड है, हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, उसको आप ज़रूर सॉल्व करके जाएं। और इस तरह से आप बैठ के सॉल्व करें, 2 घंटे कमरे के अंदर बंद हो गए कि जैसे आप एग्जाम के अंदर ही पेपर दे रहे हैं। इससे आपको आपकी एक्यूरेसी का, टाइमिंग का, स्पीड का पता चलेगा। तो फोर्थ मेन पॉइंट यही रहा कि अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर विच इज़ अपलोडेड बाय द सीबीएसई ऑन इट्स वेबसाइट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, जो कि है मैप। कुछ बच्चे अक्सर ऐसा होते हैं, बोलते हैं कि 3 नंबर का तो मैप आएगा, 5 नंबर का तो मैप आएगा, छोड़ देते हैं, बाकी पेपर अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। और वही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि 3 नंबर का मैप आपने ऐसे छोड़ दिया, और ज़रूरी थोड़ा ना कि जो आपने अटेम्प्ट किया वो भी सही जाएगा, उसमें से भी कुछ मार्क्स कटेंगे। तो इस तरह से बच्चों के 7 से 10 मार्क्स तो ऐसे ही कट जाते हैं। तो पाँचों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मैप का प्रिपरेशन बिल्कुल करके जाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बच्चे मैप को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है उसमें 3 नंबर का मैप आएगा। होता क्या है, अगर मान लो 3 नंबर की मैप की जगह अगर आप 3 नंबर का कोई क्वेश्चन करो तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 3 से 4 पॉइंट्स, तब जाके आपको उसके अंदर मार्क्स मिलेगा। बट 3 नंबर मैप के अंदर आपको पॉइंट्स नहीं लिखने, आपको कोई स्टोरी नहीं लिखनी, कोई ऐसे पैसेज कुछ नहीं लिखना। बस 3 नंबर के जो मैप है उनके अंदर, मैप के अंदर आपको 3 बातें होंगी, सिर्फ 1 या 2 वर्ड में आपको आंसर दे देना है। तो मेरे हिसाब से 3 नंबर के क्वेश्चन से अच्छा है कि 3 नंबर मैप को भी हम करके जाएँ। तो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि आप मैप की प्रिपरेशन पूरी करके जाएँ। आपके सिलेबस के अंदर जो मैप है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप की पूरी प्रिपरेशन करके जाएं, और मैप का एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, और इन 5 पॉइंट्स के थ्रू आपका एसएससी एग्जाम जो है उसमें मार्क्स इंक्रीमेंट 100% होगा, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, और आपके दोस्तों को भी इन बातों का पता चले, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।